हेलो एंड वेलकम फ्रेंड इन माय चैनल प्रणव फॉर यू नॉलेज फॉर एवरीवन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं GD&T का अभी ट्रेनिंग सेशन चल रहा है मेरा। लास्ट टाइम आपने देखा था डेटम, तो आज का जो मेरा ट्रेनिंग है वो है पोजीशन टॉलरेंस के ऊपर और MMC, LMC इनके बारे में बताऊंगा। तो पोजीशन टॉलरेंस से पहले मैं थोड़ा सा और आपको पहले जो होता था कोऑर्डिनेट टॉलरेंस क्या है और GD&T टॉलरेंस क्या है इसके बारे में पहले बताऊंगा। तो चलिए आज का सेशन ये शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ट्रू पोजीशन का ये सिंबल होता है और उस पर एक देखिए स्पेशल नोट्स यहाँ पर है कि हियर इज ए सिंपल लेसन फ्रॉम आवर GD&T बेसिक। यहाँ पर एक्चुअली कहना ये जा रहा है कि कोऑर्डिनेट टॉलरेंसिंग पहले आता था, उसके बाद GD&T टॉलरेंस है। तो कोऑर्डिनेट टॉलरेंस में क्या फॉल्ट था जिसके चलते GD&T टॉलरेंस डाला गया, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेट टॉलरेंस, पहले इस तरह का टॉलरेंस दिया जाता था GD&T आने से पहले। यहाँ पर देखिए एक यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो 10 mm है और साथ में टॉलरेंस दिया गया 0.25। इस जोन से इसका डिस्टेंस, इसका जो ट्रू पोजीशन है वो ये सेंटर हो गया। फिर यहाँ से इसका सेकंड ड्रिल होल का साइज दिया गया 40 और इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस दिया गया है यहाँ पर 5.25 टॉलरेंस है। इस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा विस्तार से। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या है 10 mm इसका साइड वॉल से इसका सेंटर पॉइंट जो ट्रू पोजीशन है वो दिया गया है 10 mm। यहाँ से आप देख रहे हैं इसका सेंटर पोजीशन 10 mm और ये हाइट जो है यहाँ से यहाँ पर देख रहे 5, ये जो है ये 5, ये हाइट। तो अभी आप देख रहे हैं कि 0.25 इधर भी टॉलरेंस है और 0.25 इधर भी। 0.25 मतलब प्लस और माइनस दोनों तरफ, यानी इस सेंटर से इधर भी 0.25, इस सेंटर से इधर भी 0.25, जैसे कि आप इस पॉइंट में देख रहे हैं। फिर यहां भी देख रहे हैं 0.25 प्लस माइनस में, मतलब इस सेंटर से यहां 0.25, इस सेंटर से इधर भी 0.25। तो ये टोटलिटी में 0.25 और 0.25 को अगर हम जोड़ते हैं तो हम लोग कितना होता है 0.5। तो 0.5 का ये एक स्क्वायर बन गया, यहां से यहाँ 0.5 और यहां से यहाँ 0.5। तो जो कोऑर्डिनेट टॉलरेंस है उसमें यहां पर एक प्रॉब्लम ये है, ये हम था कि पॉइंट मतलब क्या है ना, स्क्वायर में ये तो ठीक है कि स्क्वायर में इसका टॉलरेंस जो है इधर 0.5 इधर 0.5, लेकिन ये जो डायगोनली है यहां से आप देख भी रहे हैं कि दिखने में ही लग रहा है कि यहां से ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये 0.5 से ज्यादा है। यहां से यहां 0.5 है, लेकिन यहां से यहां कितना है इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको ये मालूम है, ये बेस मालूम है, हाइपोटेनस इसका ये मालूम है, तो परपेंडिकुलरिटी मालूम है, तो हाइपोटेनस हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, यानी कर्ण जो है। तो उस बेसिस पर निकालिएगा तो इसका जो यहां से ये डायगोनली है ये 0.707 निकलेगा, मैंने पहले ही निकाल के रखा है। तो अभी आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेट टॉलरेंस का प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि पॉइंट यहां तो दिया गया है 0.25 ये 5.5 का टॉलरेंस, लेकिन डायगोनली इसका टॉलरेंस जो है वो ज्यादा है, यहां से यहां 0.7 है, यहां से यहां 0.7 है। तो ये कोऑर्डिनेट टॉलरेंस का एक इशू था, प्रॉब्लम। सेकंड जो है कोऑर्डिनेट टॉलरेंस का प्रॉब्लम ये था कि आपका डायमेंशन जो है उसको कोई डेटम नहीं दिया गया था। तो आपको चेक कहां से करना है, इंस्पेक्शन के समय इसमें थोड़ी सी मुसीबत आ सकती है कि आपको क्या इस तरह से चेक करना है, ये सरफेस प्लेट है, या इस तरह से चेक करना है अगर ये प्लेन सही नहीं हो, क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया गया था। आप जो पहले हम लोग देख रहे थे इसमें जो ड्राइंग में देख रहे थे, देखिए कुछ भी इस एक्स्ट्रा नहीं दिया गया, तो हम इसको चेक कैसे करें। तो ये उसका एक प्रॉब्लम था कोऑर्डिनेट टॉलरेंस में। उसके बाद हम आते हैं, ये देखिए फिर आया हम लोग का GD&T में क्या दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं 2x10 और प्लस माइनस 0.2 जो इस ड्रिल का साइज है। साथ में क्या दिया गया फीचर कंट्रोल फ्रेम में, देखिए ये पोजीशन टॉलरेंस डाल दिया गया है, यहां डाला गया डायल 0.7 इन मैक्सिमम मेटेरियल कंडीशन। मैक्सिमम मेटेरियल कंडीशन में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और दूसरी बात क्या है, ये डेटम A-B-C को फॉलो करके, डेटम ए कौन सा है, ये ऊपर वाला सरफेस जो है ये डेटम ए है जो कि यहां पर दिखाया जा रहा है डेटम ए। डेटम बी कौन सा है, ये पॉइंट है डेटम बी, ये सरफेस, और डेटम सी
ये सरफेस। यहाँ पर आप देखिए सिर्फ मीन जो वैल्यू है 10 वही दिया गया है, यहाँ 0.25 टॉलरेंस की बात नहीं की जा रही है, और यहाँ भी 0.5 का दिया, यहाँ भी 0.25 की टॉलरेंस की बात नहीं की जा रही है। तो इससे फायदा क्या हुआ, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए कि फायदा क्या हुआ पोजीशन टॉलरेंस में GD&T डाल के। पहले तो हम लोग देखा था कि जो स्क्वायर में इस तरह से टॉलरेंस आया, लेकिन जब हम GD&T में ये सिंबल आ गया 0.7 पोजीशन टॉलरेंस मैक्सिमम, ये 0.7 का जब टॉलरेंस दे दिया गया, 0.7 यानी एडिशनल टॉलरेंस। ये तो जो बोर का डाया है उसमें 10 का प्लस 10.2 ये 9.8 से 10.2 तक ये अलाउ है, प्लस ये 0.7 इस सेंटर पॉइंट से चारों तरफ से 0.7 का मूवमेंट क्या होता है वो अभी दिखाते हैं आपको। 0.7 का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर मतलब क्या हुआ 0.7, अब ये राउंड शेप में टॉलरेंस मिल गया हमको। पहले क्या था, स्क्वायर शेप में था, अब राउंड शेप का फायदा क्या हुआ, अब इस सेंटर से यहाँ तक 7 मतलब चारों तरफ से रेडियस अगर हम लेंगे तो पॉइंट रेडियस मतलब डाया 0.7 का मिलेगा, यानी 0.35 का रेडियस मिलेगा कि हमको ये टॉलरेंस में ये बेनिफिट हुआ। इससे क्या हुआ ये देखिए, इससे फायदा हुआ जो इनर और आउटर टॉलरेंस, मान लेते ये है हमारा इनर टॉलरेंस और ये है आउटर टॉलरेंस, तो जो हमको मिला ये 0.707, तो इससे फायदा क्या हुआ कि यहाँ देखिए फायदा क्या हुआ कि स्क्वायर टॉलरेंस हमको पहले मिल रहा था, अभी हमको 0.707 का ये राउंड टॉलरेंस मिला जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे इसमें देखिए ये 0.7 डाया का हमको टॉलरेंस मिल गया, पहले था वो 0.5, यानी ये अब इधर भी थोड़ा एक्स्ट्रा मिल गया टॉलरेंस इस जोन पे, यहाँ भी एक्स्ट्रा टॉलरेंस मिल गया और यहाँ भी और इस पोजीशन में भी एक्स्ट्रा टॉलरेंस मिल गया। उसका फायदा क्या हुआ, देखिए बेनिफिट क्या हुआ यहाँ पर, इसमें 0.7 जो है वो हमारा टॉलरेंस किस तरह से है, वो ओवरऑल टॉलरेंस है। देखिए 0.7 मतलब ये प्लस और माइनस में नहीं है, प्लस माइनस अगर देखें तो ये है 0.035, इसका आधा 0.7 क्या यहाँ से यहाँ पूरा टॉलरेंस। उससे हमको फायदा क्या हुआ कि ये इनर जो टॉलरेंस है ये आउटर टॉलरेंस, इसके बीच में ये इस तरह से मूवमेंट करेगा, डाया में इस तरह से मूवमेंट कर सकता है हमारा, जो एक्स्ट्रा हमको टॉलरेंस मिला वो इधर भी और इधर भी। तो 0.7 मिला उसका हम लोग आधा कर लेंगे, मतलब आधा इधर आधा इधर, आधा ऊपर आधा नीचे, तो ये चारों ही तरफ से ये मूवमेंट कर सकता है इस तरह से, ये इधर इधर इधर, मतलब 0.7 का हमको डाया का टॉलरेंस जोन एक्स्ट्रा हमको मिल गया है इसमें पोजीशन टॉलरेंस में। अब इसमें सुविधा और एक तो क्या हो गया, क्योंकि वहां पर दिया गया था हमारा ड्राइंग में, आप गौर कीजिएगा डेटम के बारे में कहा गया है, डेटम ए, यानी डेटम ए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जब हम इंस्पेक्शन करेंगे तो इसमें देखेंगे डेटम ए, यानी इस पोजीशन में हमको रखना है सरफेस प्लेट में, तो हमारा चेकिंग में भी आसानी हो गया उस कंडीशन में। तो अभी आपने देखा, मैंने बताया आपको पोजीशन टॉलरेंस के ऊपर, अब मैं बताता हूँ एमएमसी और एलएमसी क्या होता है, यानी मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन और लीस्ट मटेरियल कंडीशन क्या होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। एमएमसी क्या हो गया, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन यानी क्या हो गया, जैसे इस शेप से ये शेप निकाला गया है, अगर हम इसका कंडीशन देखते हैं तो यहाँ क्या देखिए 4 पॉइंट लोअर लिमिट इसका मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, मतलब क्या हुआ, मान लीजिए इसको और हम थोड़ा अगर यहाँ से यहाँ और थोड़ा हम मटेरियल काट लेते हैं, ये साइज का पतला करते हैं, तो हमको ये जो जोन है ये एक्स्ट्रा और बढ़ गया इसमें। तो ये जब एक्स्ट्रा बढ़ गया ये जोन इतना सारा एक्स्ट्रा, तो हम देख रहे हैं कि इसका क्या मटेरियल बढ़ गया इसमें। तो मैक्सिमम वर्ड का मतलब ये मैक्सिमम मटेरियल का मतलब ही क्या हो गया कि ज्यादा मटेरियल जितना रहे। तो इस कंडीशन में ज्यादा मटेरियल कब रहेगा, जब इसका ये ग्रुप का साइज जितना कम रहेगा इसका मटेरियल उतना इसमें ज्यादा रहेगा। तो यहां पर वही देखिए लोअर लिमिट एमएमसी, यानी जितना इसका ग्रुप का साइज कम रहा उतना कम उसका मेटल कंडीशन क्या होगा, मेटल ज्यादा होगा इस कंडीशन में। फिर क्या हुआ, इस कंडीशन में क्या हुआ, जब इसमें ग्रुप ये जो साफ्ट है, साफ्ट कंडीशन में जस्ट इसका ऑपोजिट, इसका मेटल कंडीशन कब ज्यादा रहेगा, जब इसका यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, ये जितना मेटेरियल काटे हैं इससे ज्यादा निकले, तो ये मेटेरियल कंडीशन ज्यादा रहा, तो ये एमएमसी, जिसमें इसे अपर लिमिट जो है एमएमसी है, इसमें देखिए लोअर लिमिट एमएमसी है, लेकिन इसमें अपर लिमिट साफ्ट में कंडीशन में अपर लिमिट एमएमसी होता है। जितना मेटेरियल ज्यादा रहेगा इसमें उतना ही उसमें, जैसे नाम से ही बोल रहा है मैक्सिमम मेटेरियल कंडीशन। यहां पर देखिए
लार्जेस्ट शाफ्ट स्मॉलेस्ट होल, तो ये मैक्सिमम कंडीशन हो गया। यानी शाफ्ट जो है इसका साइज लार्ज होगा तो वो मैक्सिमम मेटल कंडीशन में हो गया, और अगर ये जो लार्ज हो गया तो, और शाफ्ट का होल जितना घटेगा, ये जितना इसके अंदर से जितना घटेगा इसका साइज उतना बढ़ेगा, तो ये स्मॉलेस्ट होल हो गया मैक्सिमम मेटल कंडीशन में। इसका ठीक ऑपोजिट लीस्ट मेटल कंडीशन क्या हो गया, स्मॉलेस्ट शाफ्ट और लार्जेस्ट होल। स्मॉलेस्ट शाफ्ट मतलब जितना मेटल कम रहेगा इसमें, और लार्जेस्ट होल मतलब इस अगर मान लीजिए किसी होल से काट रहे हैं आप, जितना ज्यादा कटेगा होल तो उसमें मेटल उतना कम बचेगा, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, वो उसका लीस्ट मेटल कंडीशन हो गया। यहाँ पर एग्जांपल उसी का देखिए जो मैंने अभी बताया, स्मॉलेस्ट होल मतलब इस प्लेट से अगर जितना स्मॉलेस्ट होल कटेगा तो ये उतना ही इसमें मैक्सिमम मेटल ज़्यादा बचेगा। यहाँ पर वही एमएमसी, अगर ये इसका होल का साइज जैसे टॉलरेंस 10 प्लस माइनस 0.1, तो 10.1 जो हो गया इसका अगर ज़्यादा तो ये लीस्ट मेटल कंडीशन हो गया, और 9.9 जो हुआ अगर इस कंडीशन में रहा यहाँ कंडीशन, तो इसके लिए वो मैक्सिमम मेटल कंडीशन हो गया अगर ये 9.9 में रहा। ठीक इसका उल्टा जो पिन बनता है, पिन में क्या हो गया, अगर जितना ज्यादा उसमें डाया ज्यादा बढ़ेगा वो उसके लिए मैक्सिमम मेटल कंडीशन हो गया, और जितना कम रहेगा वो लीस्ट मेटल कंडीशन हो गया। यहाँ 9.9 इसके लिए मेटल एमएमसी हो गया, और इस कंडीशन में 10.1 इसके लिए एमएमसी हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, और कमेंट पर जरूर कुछ अगर समझ में नहीं तो जरूर उस कमेंट पर लिखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।